हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण को वस्तु की तरफ 2 सेंटीमीटर लाया गया। दर्पण में पहले और बाद के बने हुए प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो एक समतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। यह एक समतल दर्पण हुआ, एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखी गई, यह एक वस्तु है। प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी है, यह जो दूरी है यह है 20 सेंटीमीटर। समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है और दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब जो बना दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो प्रश्न कहता है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्रश्न कहता है कि दर्पण को वस्तु की तरफ 2 सेंटीमीटर लाया गया। अब क्या करना है? इस दर्पण को वस्तु की तरफ, माने इधर इस तरफ 2 सेंटीमीटर और लाया गया है। मतलब अब दर्पण का जो पोजीशन हो जाएगा, यह पोजीशन मान लीजिए, यह दर्पण का पोजीशन हो गया। दर्पण अभी हो गया। अब 2 सेंटीमीटर यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो है वह 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर दर्पण को वस्तु की तरफ लाया गया है। मतलब यह हुआ कि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी अब 18 सेंटीमीटर हो गई। जब 2 सेंटीमीटर दर्पण को वस्तु की तरफ लाएंगे तो पहले 20 सेंटीमीटर दूरी था, अब दूरी हो गया 18 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब इसका प्रतिबिंब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर के प्रतिबिंब जो बनेगा, यह बनेगा प्रतिबिंब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु होता है, जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण और वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर हो गया। चूँकि 2 सेंटीमीटर दर्पण को वस्तु की तरफ लाया गया है, तो अब यह दूरी 18 सेंटीमीटर हो गया। तो दर्पण से अब प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यह दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह दूरी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ दर्पण से यह 18 सेंटीमीटर की दूरी हो गया। यह 20 सेंटीमीटर की दूरी या 18 सेंटीमीटर की दूरी। तो पहले जो प्रतिबिंब बना था और बाद में जो प्रतिबिंब बना है, प्रश्न कहता है कि पहले और बाद के बने हुए प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले जो प्रतिबिंब बना और बाद में जो प्रतिबिंब बना, इसके बीच की दूरी अब क्या होगी? यह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यह 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब दूरी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो दोनों प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसीलिए उत्तर जो होगा
यह होगा A 2 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है कि एक लड़का किसी समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है एक लड़का खड़ा है यहाँ पर। यह लड़का और दर्पण के बीच की दूरी जो है वह 2 मीटर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बना वह 2 मीटर की दूरी पर बना, दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होगी। अब प्रश्न कहता है कि यदि लड़का 1 मीटर की चाल से दर्पण की तरफ गति करता है। अब यह लड़का जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, इसका जो स्पीड है 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण की तरफ आ रहा है। तो प्रतिबिंब भी आएगा, प्रतिबिंब भी 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण की तरफ आएगा। यह लड़का दर्पण की तरफ 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेगा। तब पूछता है कि लड़का को उसका प्रतिबिंब किस गति से आता दिखाई देगा। तो 1 मीटर की चाल से लड़का चल रहा है और 1 मीटर की चाल से उसका प्रतिबिंब चल रहा है। दोनों यह जो है इसकी जो दिशा है दर्पण की तरफ है और इसकी भी दिशा दर्पण की तरफ है। 1 मीटर की चाल से वस्तु चल रहा है, मतलब लड़का चल रहा है, और 1 मीटर की चाल से उसका प्रतिबिंब चल रहा है। तब लड़का को उसका प्रतिबिंब किस गति से आता दिखाई देगा। तो 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा, दोनों चाल जुट जाएगा। तो अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वस्तु चलता है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की चाल से चलेगा, लेकिन आभास होगा उसको 2 मीटर प्रति सेकेंड से। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।